डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को होने वाला है। और बृहस्पति महाराज का जो गोचर होता है एक राशि में, वो 1 साल के लिए होता है। बृहस्पति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में उनको जीव कहा जाता है, जीव कारक कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपका पूरा जीवन बृहस्पति महाराज के गोचर के इर्द गिर्द ही घूमता है। जहाँ पे वो जाते हैं, जिस भाव में वो जाते हैं, आपका जीवन उस भाव से संबंधित उस साल के लिए चलने लग जाता है। इसलिए बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि जो वीडियो है बृहस्पति महाराज के इस परिवर्तन के बारे में, इसको मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। सबसे पहला सामान्य विश्लेषण होगा, उसके बाद करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस होंगे, उसके बाद रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ होगा, स्टूडेंट्स होगा उसके बाद, और कुछ नेगेटिव पॉइंट जिसमें सेहत को भी मैं इंक्लूड करूंगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा हर बार मैं बताता ही हूं कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति भी होता है। लग्न से अगर आप राशिफल देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको अपना पता है कि लग्न सिंह है तो इसको देख सकते हैं। अगर नहीं पता लग्न आपकी राशि सिंह है तो भी गाइडेंस के लिए आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले इस बृहस्पति महाराज के प्रमुख राशि परिवर्तन की वीडियो का जनरल प्रेडिक्शन, सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति महाराज कहाँ आ रहे हैं आपके लिए? बृहस्पति महाराज आपके लिए आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यानी कि नेचुरल एक बेनिफिक प्लैनेट है। भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, हर चीज को व्यवस्थित करने के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। इतना शुभता लिए हुए हैं बृहस्पति, और वो आपके लिए आ रहे हैं एक सबसे शुभ स्थान में आपके लिए, यानी कि भाग्य स्थान में, और आ रहे हैं अपनी मित्र राशि में। और इससे भी प्रमुख चीज है कि वो आपके लग्न को भी देखना शुरू कर देंगे। तो बृहस्पति महाराज का प्रथम दृष्टया ही देखना कि आपके वो नवम भाव में आ रहे हैं, साफ बता रहा है कि आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव वो लेकर आने वाले हैं। जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि कुंडली में त्रिकोण होते हैं अलग अलग तरह के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बृहस्पति जब भी किसी भाव में जाते हैं तो किसी ना किसी त्रिकोण को वो एक्टिवेट करते ही हैं। कारण क्या है कि उनकी जो दृष्टियां होती हैं वो त्रिकोण के हिसाब से ही चलती हैं। तो बृहस्पति आपके लिए धर्म त्रिकोण में जा रहे हैं, यानी कि नवम भाव में। तो नवम भाव, पहला भाव और पंचम भाव, या 1, 5, 9 भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे जाते हैं। अब इसको हम धर्म के शाब्दिक अर्थ से भी देख सकते हैं कि रिलीजियस, पूजा पाठ, धर्म के प्रति आस्था, वो भी बढ़ेगा। लेकिन धर्म मतलब कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, वो भी धर्म होता है। तो अपने धर्म को, अपनी ड्यूटीज को निभाने आप लग जाएंगे, और आपके जितने भी कार्य अपूर्ण रह रहे थे उसको पूर्ण करने में बृहस्पति आपको मदद अवश्य करेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा, शाब्दिक अर्थ तो है ही धर्म का। आपका धर्म के प्रति आपकी जो आस्था है वो बढ़ रही होगी, ऑलरेडी वो शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह जब किसी भाव में प्रवेश करने वाला होता है उसका रिजल्ट थोड़ा पहले देखने लग जाता है। तो कई आप जो सिंह के जातक हैं उनका एक धार्मिक चेष्टा, धार्मिक क्यूरियोसिटी जागना शुरू हो गई होगी कि धर्म में ये क्या होता है, वो क्या होता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का चिंतन करेंगे, के बारे में सोचेंगे, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले 1 साल में आप 2 या 3 धार्मिक स्थल पर भी जा पाएंगे। और क्योंकि राहु के साथ हैं बृहस्पति नवंबर तक, राहु को बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन राहु ही वो ग्रह हैं जो गंगा दर्शन कराते हैं, यानी कि तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं। ऐसा कई जगह पे राहु महाराज के बारे में शास्त्रों में कहा गया है। गंगा का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए, यानी कि तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं। तो बहुत संभावना है कि आप ऑलरेडी वो प्लानिंग प्रोसेस में हो कि आप आने वाले कुछ महीनों में किसी बड़े तीर्थ स्थल में जाएंगे। तो नवंबर से पहले भी हो सकता है, और हो सकता है पूरे साल में आपके 2 या 3 जो तीर्थ स्थल के दर्शन है वो हो जाए। जैसा मैंने कहा, भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो भाग्य तो बढ़ाएंगे ही, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा ही।
इसके साथ ही जो नवम भाव है ये पिताजी का स्थान भी होता है, तो आपके पिताजी का भी भाग्य बढ़ेगा, आपके पिताजी को भी कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर ऑफिस में, अगर आपके ऑफिस कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बॉसेस के साथ स्पेशली, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। ये जो स्थान है सप्तम से तीसरा है, तो बिजनेस में भी तेजी आएगी और पति पत्नी के बीच में भी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ेगा। ये जो स्थान है ये लाभ स्थान से 11वां है, यानी कि लाभ स्थान का लाभ स्थान, यानी कि कई तरह के लाभ, केवल धन के स्वरूप में नहीं, धन तो आएगा ही, लेकिन कई तरह के लाभ आपको बृहस्पति महाराज के केवल इस स्थान में गोचर से ही प्राप्त होने वाले हैं। बृहस्पति आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण है, त्रिकोण में बैठ रहे हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है। लक्ष्मी योग जब बनता है, मैं कई बार बता चुका हूं, वो डायरेक्टली पैसा नहीं देता योग, लेकिन धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, धन कमाने के आइडियाज लेके आता है। वो आपके एफर्ट्स पे है कि आप उन चीज़ों का कितना लाभ उठाते हैं, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी है और अपने आप से दूसरे स्थान में बैठे हैं, यानी कि अचानक से आपका कई चीज़ों में भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। और क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं गूढ़ विद्याओं का भी है और जो 9th हाउस है वो भी नॉलेज का है, तो आपका कई ऐसी चीज़ों के प्रति, जिसमें ज्योतिष भी हो गया, तंत्र मंत्र भी हो गया, साधनाएं हो गई, पूजा पाठ के तरीके हो गए, रिचुअल्स हो गए, इन सब चीज़ों के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये स्थान चौथे से छठा है, अगर आपकी माता जी को भी कोई सेहत की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो सकती है। और क्योंकि ये स्थान तीसरे से सप्तम है, यानी कि हो सकता है इस साल आपके भाई या बहन की भी शादी हो, और अगर आप अपने भाई या बहन के साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते थे उसमें भी बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। और अगर आपका अपनी भाई या बहन से कुछ मतभेद हो गया था तो उसको सॉल्व करने के लिए भी बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। बृहस्पति महाराज पंचम के भी स्वामी है और पंचम से पंचम में बैठे हैं। भावित भावम का बहुत स्ट्रांग प्रिंसिपल होता है, ये काम करता है, तो ये अपने आप में संतान योग आपके लिए बना रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा मैं कह चुका हूं। जो प्रथम दृष्टि है बृहस्पति की वो लग्न पर ही होगी, यानी कि पंचम के स्वामी है तो मंत्र साधना के लिए, नॉलेज गेन के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, शेयर मार्केट आदि को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने बच्चों से संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने जीवन के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि पंचम के स्वामी नवम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे, अगर आप गुरु प्राप्त करना चाहते थे, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, अगर आप कोई गुरु नहीं बोलूंगा लेकिन गाइडेंस किसी से प्राप्त करना चाहते थे, कोई चाहते थे कि व्यक्ति आपको जीवन में गाइडेंस देने वाला आ जाए, तो वो भी बहुत संभावना है कि इस साल में ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आएगा। नवम भाव में बैठे भी बृहस्पति भाग्य को उजागर करेंगे, और क्योंकि वो लग्न को भी देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि, लग्न से संबंध एक अमृत की बूंद के समान होता है, यानी कि वो हमेशा प्रोटेक्शन देकर रखते हैं। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला होता है, बृहस्पति का अगर लग्न से प्रभाव है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बच जाता है। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, बहुत बुरे बुरे योग होते हैं, लेकिन बृहस्पति लग्न में होते हैं, वो व्यक्ति हर बार अपनी मुश्किलों से बच जाता है। तो ये बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति, जैसा मैं कह रहा हूं, अमृत की बूंद के समान है। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो लग्न पे रहेगी, बहुत अच्छे प्रभाव देगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और जिसको भाग्य का साथ मिलता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस साल का लाभ उठाना है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पे है, आपके भाई बहनों का भी भाग्य चमकेगा, उनको भी लाभ होगा। कई तरह की यात्राएं आप कर पाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर पाएंगे, अपने कार्य से संबंधित यात्राएं भी कर पाएंगे। और तीसरा भाव उपचय स्थान की शुरुआत है, तो वो कार्य जो बस अटक ही रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पति महाराज आपकी मदद करने वाले हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पे, आपके बच्चों का भाग्य सुधरेगा। संतान प्राप्ति के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं सिंह के लिए, और इसके साथ ही आप कई चीज़ों को समझ पाएंगे। हो सकता है इससे जो पिछला कुछ समय गया है 3 महीने का, वो आपके लिए बहुत अव्यवस्थित करने वाला हो आपके जीवन को। कारण है उसका कि शनि की दृष्टि लग्न पे आ गई थी, तो ये समय अच्छा नहीं होता। बहुत सिंह के जातक पिछले कुछ समय से, जनवरी से स्पेशली, परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि शनि देव का आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध अच्छा नहीं है। सूर्य शनि बाप बेटे हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन अब जब बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी लग्न पर, तो जो सारी मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव, नेगेटिविटी आ गई थी, उसमें धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता कुछ भी, धीरे धीरे करके उसमें सुधार आपको आता हुआ दिखेगा। तो बृहस्पति महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। धन, लक्ष्मी, भाग्य, ऐश्वर्य,
सब कुछ आपको बृहस्पति महाराज देते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। सबसे पहले फाइनेंस की ही बात करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, दो ऐसे ग्रह हैं जो धन के कारक होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति प्रथम कारक, शुक्र द्वितीय कारक। दोनों में थोड़े से चेंजेस होते हैं, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बृहस्पति क्योंकि धन के कारक हैं और लग्न को देखेंगे पूरा 1 साल, और वो लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी है, पंचम स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान होता है, और वो लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी योग राजयोग बनाते हुए। धन तो बहुत अच्छी मात्रा में आप कमा सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे, अपने स्किल्स का उपयोग करेंगे। ये साल धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। धन कमाने की कई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थोड़ी भी फेवरेबल दशा अंतर दशा हो, बहुत धन कमाएंगे। स्पेशली जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जहां पर एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो लोग थोड़ा अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, 40-45 हो चुके हैं, उनको समझ आ चुका है, उस टाइम तक समझ आ जाता है कि हाँ भाई, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक अरसा हम जी जाते हैं, 40-45-50 के पास आ जाते हैं, तब समझ आता है कि भाग्य ही बहुत कुछ होता है। तो अब भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने वाला है, और धन कमाने के लिए इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं आने वाला। इसके साथ ही जब हम करियर की बात करें तो बृहस्पति नवम भाव में होंगे। नवम भाव 10वें से 12वां स्थान है। सबसे पहले अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में बैठे तो हैं, लेकिन वो अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम के स्वामी जो नवम भाव में जब आते हैं तो ट्रांसफर के साथ जॉब चेंज होता है। अगर आप सरकारी जॉब में ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब चेंज चाह रहे थे तो जॉब चेंज तो मिलेगा आपको, नई जॉब तो आपको मिलेगी, लेकिन वो ट्रांसफर के साथ मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैनेजमेंट बॉसेस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति 10वें स्थान से 6ठे को और 10वें स्थान से 8वें को, दोनों को देखेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न आ रहे थे उन दोनों में ही बृहस्पति आपको मदद करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो बृहस्पति महाराज करियर में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। स्पेशली जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं और उनके मैनेजमेंट से इश्यूज चलते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका ये होगा। और ट्रांसफर का तो जैसे मैंने बताया, उसके मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम से तीसरे में बृहस्पति होंगे, यानी कि बिजनेस में आपकी एक नई ऊर्जा आएगी, बहुत पराक्रम आएगा, बहुत साहस आएगा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। इसके साथ ही बृहस्पति लग्न को देखेंगे जो सप्तम से सप्तम है, यानी कि बिजनेस में अपनी गुडविल को बढ़ाने का मौका मिलेगा, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और बृहस्पति तीसरे भाव को भी देखेंगे जो सप्तम से नवम स्थान है, यानी कि बिजनेस का भी भाग्य चमकेगा। तो बृहस्पति हर तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाले हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, बहुत अच्छा समय है। पंचम को देखेंगे बृहस्पति, पंचम के स्वामी भी हैं, पंचम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कोई ना कोई घर का सदस्य ही चीज़ों को समझकर आपकी सहायता करने में आपकी सहायता करेगा और चीज़ों को सॉल्व करेगा। और क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, राहु शादी के मामले में कैटलिस्ट का काम करते हैं, बहुत तेज़ी से करवाते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। और जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है पंचम में। अगर रिसेंटली ब्रेकअप आदि भी हुआ था तो वो चीज़ें भी बृहस्पति ठीक करने में मदद करेंगे। जो लोग विवाहिक हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि संतान के योग बन रहे हैं, बहुत स्ट्रांग संतान के योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं। लग्न को देखेंगे, पंचम को देखेंगे, पंचम के स्वामी हैं। इससे स्ट्रांग संतान योग नहीं बनने वाला आने वाले कुछ टाइम में। तो ये साल बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए। और वो लोग जो वैवाहिक बंधन में बंधे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और वह लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते थे, सेकंड मैरिज करने के लिए भी बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। तो इस समय का लाभ उठाइए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो एक सुनहरा मौका है। कारण क्या है कि पंचम के स्वामी है बृहस्पति। जब भी पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, जब हम सामान्य विश्लेषण की बात करते हैं, जब कुंडली देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, लेकिन सामान्यतः पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। तो पंचम भाव पर पंचम के स्वामी की दृष्टि रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि भाव आपका स्ट्रांग होने वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत चमकने वाला है। जब भाग्य चमकता है तो कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो जॉब हो,
एडमिशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इसके साथ ही नॉलेज गेन करने का समय है। पंचम भाव नॉलेज का भी होता है, साधनाओं का होता है। तो अगर हम उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और क्योंकि नवम भाव में भी है जो हायर स्टडीज़ का है, तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, भाग्यकारी है, सौभाग्यशाली है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये पूरा ही साल बहुत अच्छा, आपके कई कार्य बनेंगे। आपको एडमिशन चाहिए था, आपको जॉब चाहिए थी, अगर आप बाहर भी जाना चाहते थे, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, इसलिए जो भी आप कार्य पूर्ण करना चाहते थे उसमें आपको मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। नेगेटिव पॉइंट्स और सेहत की बात कर लेते हैं। और देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि आपके पिताजी के लिए बहुत अच्छा रहेगा साल, भाग्यशाली रहेगा, धन के संबंध में हो सकता है, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए अच्छा साल नहीं रहेगा। कारण क्या है कि बृहस्पति अष्टम के स्वामी है। दूसरा अष्टम भाव जिसका स्वामित्व बृहस्पति के अंडर आता है वो नवम से 12वां स्थान है। तो पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, स्पेशली अगर उनको लिवर की प्रॉब्लम है, स्पेशली उनको डायबिटीज़ है, स्पेशली अगर उनको कोई ग्रंथि से संबंधित यानी कि ग्लैंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और उनको कोई कफ रोग है, तो ये सारी चीज़ें एग्जैजरेट हो सकती है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है कि ईगो थोड़ा बढ़ेगा आपके अंदर और बहुत लोग आपको गलत तरीके से समझेंगे। वैसे भी थोड़ा, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, एक रॉयल साइन होता है जो सिम है, तो लोग गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत एटीट्यूड इनके अंदर झलकता है। और अब बृहस्पति का जब प्रभाव आ जाता है तो ईगो बढ़ जाता है, तो उसके कारण बहुत मिसकम्युनिकेशन होंगे। दूसरा, जो आपके लग्न में राशि है वो अग्नि तत्व की है और बृहस्पति का जो कारकत्व कहीं ना कहीं वो कफ कारक है। तो जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं और जब लग्न की बात आ जाती है, बाकी कहीं होता तो मैं नहीं कहता, जब लग्न की बात आ रही है तो ये बीमारियां थोड़ी लेके आ सकते हैं और लेजीनेस आपके अंदर कभी कभी आएगी और अपने कुछ कार्य अपनी गलती से आप छोड़ देंगे, उनको इग्नोर करेंगे। दूसरा, क्योंकि वो अष्टम के स्वामी है, अष्टम क्रॉनिक डिजीज देता है, अष्टम लंबी बीमारियां देता है, तो लंबी कोई बीमारी भी आपको इस टाइम पे पकड़ सकती है। तो आपको ये प्रयास करना है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी ही पर्टिकुलर सेहत की बात करूं, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, घनिष्ठ भोजन ज़्यादा मत खाइएगा और कोई भी ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत जैसे मैंने कहा घनिष्ठ भारी है, उसको इस साल ज़्यादा मत खाइएगा। किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? अगर आपको डायबिटीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस रहते हैं, यूट्रस महिलाओं में और पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम है, तो और पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और हृदय संबंधित भी कोई इशू है, तो इस साल थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अष्टम के स्वामी है। जब कुछ होगा ना, अचानक से होगा। अष्टम का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो अनिश्चितता देता है हर चीज़ में। पैसा भी देता है तो अचानक से देता है, लेकर भी जाता है तो अचानक से लेकर जाता है। और वही चीज़ बीमारियों में भी होती है, अचानक से बीमारी आ जाती है। थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ये उपाय 2 बृहस्पतिवार करने हैं। जब भी स्टार्ट करें तो पहले बृहस्पतिवार को करें, फिर अगले बृहस्पतिवार को करें। कब से स्टार्ट करें? 22 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जब भी वीडियो देखें। कुछ लोग अभी देख लेंगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे, तो जब भी देखें उसके अगले बृहस्पतिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा देसी कपूर उसको डाल देना है, उसको मसल कर उसमें डाल देना है और इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद उसी दिन आपको शिव मंदिर जाना है। आपको एक पात्र में दूध लेना है, उस पात्र में थोड़ा गुलाब जल मिलाना है और महादेव का अभिषेक करना है। और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। ये आपने कर लिया तो उसके बाद महादेव को कुछ बेलपत्र अर्पण करें, 2 घी के दिए अर्पण करें और फिर वहीं बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ करें। और फिर या तो मंदिर में या किसी गौशाला में आपको गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, कुछ दक्षिणा भी अवश्य दे के आइएगा। ये आप उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बृहस्पति महाराज का जो गोचर है ये आपको और भी अच्छे प्रभाव देगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।